गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने केमिस्ट्री 12th क्लास में जो थर्ड चैप्टर चल रहा था विद्युत रसायन, उसका मैंने एक पार्ट अपलोड किया था। आज मैं उसी से संबंधित जो उसका सेकेंड पार्ट है मैं उसको अपलोड करूँगा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में समझाया था आपको। आज मैं आपके लेकर के आया हूँ विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित जो मुख्य चीज़ें हैं उसको आप समझें। पहली चीज़ कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। यहाँ इलेक्ट्रोड विभव लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार हम रखते हैं। एक ही बात होती है, उस क्रम में जिसको रखा जाता है इस क्रम को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आप जो इसमें क्रम देख रहे हैं ये क्रम LI MgAl Zn Cr Fe Co Ni Sn, ये इस तरीके से जो सीरीज़ दी गई है ये सब एक श्रेणीबद्ध हैं। और ये जो श्रेणी में है ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में इनको रखा गया है। जैसे Li यानी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये जो क्रम है वो चल रहा है। आगे कुछ इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसे प्रश्न जो है आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग की बात करते हैं तो अनुप्रयोग जो है जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता और धन विद्युतीय लक्षण क्रम घटते हैं। यानी श्रेणी में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धातुओं की रासायनिक सक्रियता घटेगी और धन विद्युतीय लक्षण भी उसके जो है वो घटेंगे। सेकंड नंबर है इसमें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व यानी जो ऊपर या पहले स्थित तत्व हैं उसको बोला जाता है उच्च विद्युत धनात्मक तत्व, और निम्न विद्युत धनात्मक तत्व को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, या लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है। ये सब कारण इसीलिए होते हैं क्योंकि आयरन का जो स्थान है वो कॉपर से ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको भी प्रश्न बताया कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो वह विलयन का रंग बदल देता है। एक्चुअली कॉपर का स्थान ये है और आयरन का स्थान इधर है, यानी ये इससे ऊपर रखा है, यानी ये उच्च विद्युत धनात्मक वाला तत्व है और ये थोड़ा निम्न है। इसी के कारण यह इसके विलयन को बदल देता है, इसके रंग को परिवर्तित कर देता है। तीसरा है कि जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है वे अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। ये क्रम है, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट कर सकते हैं। ये इस पे दो ही अनुप्रयोग पूछे जाते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उसके कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। आगे मैं बात करता हूँ विद्युत अपघटनी चालकत्व की। इसको आयनिक चालकत्व भी बोलते हैं। इससे जुड़ी कुछ मूलभूत परिभाषाएं आप उसको समझ लें। जैसे कि विद्युत चालकत्व, तो या तो इसको विद्युत चालकता बोला जाए या विद्युत चालकत्व बोला जाए। इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं और कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इसको हम सी से प्रेजेंट करते हैं। विद्युत चालकता की परिभाषा जो है यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस से और चालक का मतलब होता है कंडक्टर, यानी यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी C = 1/R। और इसका विद्युत चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स, या इसको म्यू बोला जाता है, MHO म्यू।
और एसआई पद्धति यानी सिंपल जो पद्धति है उसको लिखने की, उसमें उसको सीमेंस पढ़ा जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा विशिष्ट चालकता। उससे पहले आप विशिष्ट प्रतिरोध को समझ लें कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टेंटिविटी बोला जाता है। इसको समझ लीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ ध्यान देना है आपको। जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ध्यान देना है, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब उसके प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित वैद्युत अपघट्य के स्तंभ की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको देखें आप, यानी जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और जो अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है A उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R समानुपाती L लिखा गया, R समानुपाती 1/, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो L/A हो जाता है। ये देखें, R समानुपाती L/A, और यहाँ पर समानुपाती का निशान हटा करके कांस्टेंट यानी नियतांक ले आते हैं। नियतांक में ये रो लिखा जाता है। ये इस तरीके से बनता है एक्चुअली, ये आप देख रहे होंगे, ये P जैसा बना होता है, थोड़ा झुका हुआ राइट साइड में। इसको RHO यानी रो पढ़ा जाता है और इसको हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ही कहते हैं, इस रो को। अब आप समझें, मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बताया। अब मैं चलता हूँ विशिष्ट चालकता की बात करता हूँ। विशिष्ट चालकता क्या होती है? इससे पहले आपने चालकता को पढ़ा था। विशिष्ट चालकता, इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोला जाता है। इसको हम कप्पा से प्रेजेंट करते हैं। कप्पा का मतलब होता है, ये जो के लिखा हुआ है ये, इसको कप्पा से पढ़ते हैं, KAPP से प्रेजेंट किया जाता है ना, कप्पा। इसको हम कप्पा से प्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है विशिष्ट चालकता, कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, अभी हमने चालकता को पढ़ा था तो चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, लेकिन यहाँ पर है विशिष्ट चालकता, तो ये किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध अभी हमने पढ़ा था रो के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी जो कप्पा है, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू 1/रो से, जो कि रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो विशिष्ट चालकता का मात्रक आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या दूसरा मात्रक हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जो मैंने अभी 3 परिभाषाएं मुख्य तौर पे बताई हैं ये स्पष्ट हुई होंगी। आगे मैं बात करता हूँ मोलर चालकता। एक परिभाषा और है मोलर चालकता, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इसको लैम्डा सफिक्स में m से प्रेजेंट करते हैं। ये जो L जैसा बना हुआ है इसको लैम्डा पढ़ते हैं। अभी आपने 3 प्रकार के सिंबल्स पढ़े, एक तो रो, एक कप्पा और एक लैम्डा। अब समझिए होता क्या है कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता यानी लैम्डा m कहलाती है। अब मैं आपको इन दोनों में एक जो संबंध है, रिलेशन है मोलर चालकता यानी लैम्डा m और विशिष्ट चालकता कप्पा में संबंध जो है उसको समझें। कि जो लैम्डा m होता है वो कप्पा में 1000 का मल्टीप्लाई करके C से डिवाइड किया है। C फॉर यहाँ पर से मतलब है C या m लिखा जाता है, वो मोलर सांद्रता कहलाती है। यहाँ पर कैपिटल C बनाया जाता है, कैपिटल C हो या उसको m से प्रेजेंट करते हैं, वह उसकी मोलर सांद्रता कहलाती है। और लैम्डा m का मात्रक जो है साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। आप ये देख रहे होंगे, ये साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल इनवर्स। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आप इसको नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें भाई। लाइक शेयर तो ज़रूर करते रहें।
और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।